ललितपुर में दीपावली पर्व को लेकर नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के उद्देश्य को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार रात दिन मेहनत कर रहा है कि पिछली वर्षों की अपेक्षा किसी भी प्रकार की लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ फुटपाती शहर के बीचों बीच रास्ते में अपनी अपनी दुकान रखकर जाम की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न कर रहे हैं, जिसको लेकर महिलाओं को आगे करके जाम भी लगाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को सख्ती भी बरतनी पड़ी। जबकि प्रशासन द्वारा पटरी वालों को बैठने के लिए एक सुनिश्चित स्थान दे दिया गया, लेकिन वहां जाने को कोई तैयार नहीं है, जिसको लेकर यह स्थिति बनी हुई है। आखिरकार नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने और आगामी त्योहारों के शांतिपूर्ण बनाए जाने को लेकर प्रशासन एवं दुकानदारों का क्या है कहना, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। नगर क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसके लिए पूर्व की भांति इस वर्ष थोड़ा सा परिवर्तन है। घंटाघर के पास नगर पालिका के द्वारा डिवाइडर लगा दिए गए हैं। पहले कुछ वर्षों में बीच में कुछ फुटपाथी अपना त्यौहार के समय में लगा लेते थे। डिवाइडर लग जाने से वो बीच की स्थिति अब नहीं बन पाती है। इनके लिए विकल्प दिया गया कि तुअन ग्राउंड में जाकर के तुअन के मैदान में व्यवस्थित अपनी दुकानें लगा करके सुसज्जित वहाँ से अपना बिक्री कर सकते हैं। जो दिए वगैरह बेचते हैं, प्रजापति समाज से सामान्य तौर पर ये लोग होते हैं, या कोई मूर्ति बेचता है, कोई कैलेंडर बेचता है, कोई लाई और चने बेचता है। इस तरह की दुकानों के लिए जो अच्छी व्यवस्था दी गई है वो तुअन ग्राउंड के लिए दी गई है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी व्यवस्था भी इन लोगों के लिए दी गई है कि सदर कांटे से लेकर के और GIC रोड जो पूरा जाता है उस पर अपना एक किनारे से लगा लें, जिससे कि यातायात हमारा बाधित ना हो। मुख्य हमारा जो उद्देश्य है कि दुकानदारों के साथ साथ जो उनके ग्राहक हैं उनको भी अधिक से अधिक हम सुविधाएं दें, आम जनमानस को अधिक से अधिक सुविधाएं दें। जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस सेवा है, फायर टेंडर है, उनको उतनी सुविधा हम दे सकें कि कम से कम न्यूनतम समय में वो अपनी सेवा देने के लिए कहीं भी शहर के किसी भी कोने में उपस्थित हो सकें। इसी दृष्टि को देखते हुए यहाँ जो दुकानदार हैं जो फुटपाथ पे लगाते हैं उनको किनारे व्यवस्थित किया गया है फ़िलहाल, और जो भी अतिरिक्त हैं उनके लिए जो दो हमने विकल्प बताए उसको दिया गया है। सुचारू व्यवस्था से ये चलती रहे हमारी जो यातायात व्यवस्था है, और साथ ही जो सभी लोग हैं वो हर्षोल्लास से अपने त्यौहार को मनाएं। आपके माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जो हमारी वर्तमान त्यौहार को लेकर के या बीच बीच में जो कुछ भी यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, उनको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा यह एक प्रयास किया जाता है कि हर व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा भी ना हो, और जो हमारी यातायात व्यवस्था है या हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनके व्यापार पर किसी भी प्रकार से कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। ऐसे में हर व्यक्ति से मेरा आह्वान है, अपील है सभी लोगों से कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही है उस व्यवस्था में अपना योगदान दें। सभी लोगों को उस व्यवस्था से जोड़ें, जिससे कि सुगम रूप से उस व्यवस्था को हम लोग बनाए रख सकें। देखिए, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो शहर की व्यवस्था है वो बहुत पुराने तरीके का शहर बना हुआ है। शहर में पूर्व में जनसंख्या कम थी, वाहन कम थे। अब चूँकि आपको पता है कि दिनों दिन वाहन की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में आप देख सकते हैं कितने वाहन हो गए हैं और शहर वहीं का वहीं है। और ऐसे में घंटाघर पे या बीच बाज़ारों में, बीच सड़क पर जो दुकानें लगाई जाती हैं, इनके लिए सरकार अभी जो प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है वो सिर्फ उनके हित में ही किया जा रहा है। इसमें लोग कुछ गलत नहीं है, जिनमें उनको जगह दी गई है, सब प्रशासन ने उनको जगह मुहैया कराई है। इस समय तुअन मंदिर पर और ये जो GIC वाली रोड है इस जगह पे उनको जगह दी गई है। बीच रोड पर बैठने से हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, 2-3 साल से जो बाजार लगने लगा है, इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बीच बाज़ार में वाहन निकलने में बड़ी समस्या होती है। दीपावली का समय रहता है, अगर कहीं कोई आगजनी हो जाए तो ऐसे में ना तो एम्बुलेंस निकल सकती है, ना आपकी फायर ब्रिगेड कोई निकल सकती है। अगर किसी की तबीयत खराब है एम्बुलेंस भी वहाँ से नहीं निकल सकती, इतना कंजेस्टेड रोड हो जाता है। तो ऐसे में जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो सभी को हित में, सभी के लिए बता दें कि पिछले कई वर्षों पहले जो शहर की पूरी व्यवस्था थी, पटाखों की दुकानें जगह जगह लगती थी, जिसमें कभी कभी हादसे भी हो जाते थे। पर प्रशासन द्वारा एक निश्चित स्थान दिया गया उन लोगों के लिए,
आज आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पटाखा बाजार लगता है, तुमन मंदिर के अंदर लगता है और बड़ा व्यवस्थित चलता है। थोड़ा सा होता है जब कोई डोज दिया जाता है, थोड़ी कड़वी होती है दवाई पर, लेकिन अगर दवाई अगर सही असर करती है उसका फ़ायदा भी बहुत मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर ये व्यवस्था बनाई गई है तो इस व्यवस्था से शहर सुंदर लगेगा और व्यवस्था बनेगी। देखिए, कोई किसी के लिए अभी गलत सोचता नहीं है। गरीबों के लिए प्रशासन हमेशा साथ देता है, दुकानें हमेशा से लगती आई हैं और लग भी रही हैं, ऐसा नहीं लग रही हैं। पर ये जो व्यवस्था उनके द्वारा बनाई जा रही है, इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं सभी का हित है, उनका भी हित है और पूरे लोगों का भी हित है, क्योंकि ये व्यवस्था शहर के लिए बनाई जा रही है। हमारे जनपद के पुलिस अधीक्षक, शहर के यहाँ के COCD इंचार्ज और यहाँ के कोतवाल साहब प्रभारी निरीक्षक ने जो व्यवस्था की इस बार कोई जाम नहीं लग रहा है। अभी हमारे महाराज जी आराम से निकल गए हैं। पूर्व में क्या था, ज़बरदस्ती दुकानदार दुकान लगाते थे, जाम की स्थिति पैदा होती थी। यहाँ फायर ब्रिगेड निकलना है, एम्बुलेंस निकलना है और मंत्री गाड़ी निकलना है, तमाम लोग निकलते थे, बड़ी असुविधा होती थी। हम इस व्यवस्था की बहुत बहुत सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो व्यवस्था की है और उनके लिए स्थान जो दे दिया गया है हमारे छोटे दुकानदारों को, वह भी अपने स्थान पर समुचित व्यापार कर रहे हैं। तमन मंदिर के पास स्थान दिया गया है, GIC के पास स्थान दिया गया है और यहाँ पर सड़क के दूसरी तरफ भी खड़े होकर अपने व्यापार कर रहे हैं। उनका व्यापार भी चल रहा है, व्यवस्था चालू चल रही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसी व्यवस्था बनी रहे। सभी के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।